Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 1 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी लेसन 1 एंड इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear students, now we are going to complete this lesson. That next topic is fields of psychology. During its journey of more than 100 years, psychology as a field of inquiry has grown in many directions. In contemporary times, a number of specialized fields with focused area of application have developed. The emergence of different fields in psychology indicates the importance and relevance of these areas in our daily life. In this section, we will briefly learn about some of these fields. तो 100 years की जर्नी में मोर देन 100 years की जर्नी में हम लोग देखेंगे कि जो साइकोलॉजी है उसका जो फील्ड है उसमें बहुत सारे डायरेक्शंस आए हैं, बहुत सारे फील्ड्स डेवलप किए हैं एंड ग्रो किए हैं। तो कंटेम्प्रेरी टाइम में इसमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स भी ऐड हुए हैं जो कि फोकस करते हैं कि किस प्रकार से जो साइकोलॉजी है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो इमर्जेंस है डिफरेंट फील्ड्स का साइकोलॉजी में, वो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारा जो डेली लाइफ है वो किस प्रकार से इससे प्रभावित हो रहा है। तो इस सेक्शन में हम लोग ब्रीफली कुछ फील्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। Abnormal psychology. This branch of psychology tries to describe, assess, predict, and control those categories of behaviors which are considered as unusual and non-normative. It also deals with various categories of psychological disorders which affect the mental health of the individual. It assesses abnormality in the individual through standardized psychodiagnostic tools and suggests problem-specific treatment. तो साइकोलॉजी का ये इस ब्रांच में क्या होता है कि इसको ट्राई किया जाता है कि किस प्रकार से जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर से किसी भी इंडिविजुअल्स का, जिसको हम लोग अनयूजुअल भी बोलते हैं, उसके बारे में इसमें स्टडी किया जाता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें मेंटल हेल्थ किसी भी इंडिविजुअल का मेंटल जो हेल्थ है वो किस प्रकार से प्रभावित है, इसमें जो भी एबनॉर्मलिटीज होता है इंडिविजुअल का उसे साइको डायग्नोस्टिक टूल्स के द्वारा ट्रीट करने की कोशिश की जाती है या फिर उनको प्रॉब्लम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। Cognitive psychology. It deals with acquisition, storage, transformation, and application of information the individual uses to understand and interpret events happening around him or her. तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्विजिशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी इंडिविजुअल्स के पास होते हैं उससे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद उस इवेंट्स को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है, जो भी इवेंट्स या फिर जो भी इंसिडेंट्स किसी भी इंडिविजुअल्स के आसपास हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी. Clinical psychology is primarily concerned with diagnosis and treatment of various psychological disorders. A clinical psychologist is trained in psychotherapeutic techniques which are used to treat people suffering from psychological disorders. They are employed in hospitals and clinics dealing with mental health problems. The counseling psychologist deals with mild problems pertaining to adjustment in social and emotional life and provides specialized services to deal with martial problems, stress oriented problems and career choice. ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो प्राइमरली किसके द्वारा कंसर्न होता है, किससे रिलेटेड, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ करके, ये लोग किसी भी पीपल को ट्रीट करते हैं जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे होते हैं। इनको हॉस्पिटल में एम्प्लॉय किया जाता है, क्लिनिक्स में रखा जाता है ताकि ये इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ये जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो माइल्ड प्रॉब्लम्स को, जैसे कि सोशल और इमोशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर उसके लिए वो सॉल्यूशन देते हैं, और इसके बाद ये मार्शियल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स और करियर चॉइस के बारे में भी आपको एडवाइस देते हैं।
Educational psychology. This field of psychology is mainly concerned with academic performance. It studies the role of various factors which influence learning processes in classroom setting. It focuses on assessing the aptitude, skills, and intellectual potential of the students and evaluating their performance. An educational psychologist also helps students to overcome learning difficulties. तो ये जो साइकोलॉजी का फील्ड है ये किससे कंसर्न होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस से। इसमें आप अलग अलग फैक्टर्स के बारे में स्टडीज करते हो जो कि क्लासरूम में किस लर्निंग जो आपका इन्फ्लुएंस होता है वो किस प्रकार से रहता है। इसमें आपके एप्टीट्यूड, स्किल्स और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल्स जो भी स्टूडेंट्स का होता है उसके परफॉर्मेंस को एवेलुएट करता है। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं उनके लर्निंग डिफिकल्टीज से निकलने में। यानी कि क्या, जो भी स्टूडेंट है उसको अगर कुछ पढ़ने में तकलीफ हो रहा है या कुछ समस्या हो रहा है या फिर उसको वो समझ नहीं पा रहा, तो ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है उनको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल साइकोलॉजी. This field is concerned with the study of interaction between physical environment and human behavior. It studies the impact of noise, heat, humidity, pollution, and crowding on human performance. It also focuses on the impact of physical environment and psychological health of individual. तो ये जो फील्ड है वो इंटरेक्शन के से रिलेटेड है कि किस प्रकार से जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग नॉइज, हीट, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन और क्राउडिंग और ह्यूमन परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ये फोकस करता है कि किस प्रकार से जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट है उसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स पे पड़ रहा है। हेल्थ साइकोलॉजी. This field focuses on the impact of various psychological factors, example stress, on the onset, progress, and treatment of illness. It also deals with various lifestyle diseases such as hypertension, coronary heart disease, cancer, and diabetes. तो हेल्थ साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि ये जो फील्ड है वो किस तरह से फोकस कर रहा है अलग अलग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के इम्पैक्ट को। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रेस, तो किस प्रकार से ये जो स्ट्रेस है वो किसी की प्रोग्रेस में बाधा दे रहा है या किस प्रकार से उसको बीमार बना के रखा हुआ है। ये लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर और डायबिटीज को भी डील करता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी. This field is concerned with application of psychological principles and models to study the selection and performance of employees in organizational settings. It also studies the concepts of leadership, motivation, job satisfaction, and performance appraisal. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, ये जो फील्ड है वो किससे कंसर्न है? एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। एंड इस पे ये देखता है कि किस प्रकार से वो किसी इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर सकता है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में ले सकता है। जैसे कि इसमें हम लोग कंसेप्ट देखेंगे किस प्रकार से कोई लीडरशिप कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है किसी को, या क्या कोई जो इंडिविजुअल वो अपने जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए सही है या नहीं, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल से ये रिलेटेड होता है। Developmental psychology. This field is concerned with the study of various physical and psychological factors which influence the systematic changes which the individual experiences across the different stages of life. तो ये जो फील्ड है साइकोलॉजी का, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वो हेल्प करता है फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझने में कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल है उनका डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में कौन सा एक्सपीरियंसेस रहा है। Emerging fields. In addition to the fields mentioned above, a number of new areas have emerged. Some of these fields are sports psychology, military psychology, aviation psychology, forensic psychology, peace psychology, neuropsychology, particle psychology, feminist psychology, and positive psychology. तो यहाँ पे अभी हम लोग का जो इतना साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, इन सब के अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड है जो अभी तक इमर्ज हो रहे हैं। इन फील्ड्स में से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में आपको बताया गया है। इन फील्ड में से है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, एविएशन साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, पीस साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, पार्टिकल साइकोलॉजी, फेमिनिस्ट साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। ये सब भी जो ब्रांचेस है वो साइकोलॉजी के ही ब्रांचेस है। नाउ हियर इज योर टेक्स्ट क्वेश्चंस 1.3. Try to solve this questions. फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
और अब आपको इस चैप्टर का सारा इंटेक्स क्वेश्चन बनाना होगा और साथ ही साथ इस चैप्टर का टर्मिनल एक्सरसाइज भी बनाना होगा। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन। सारे इंटेक्स क्वेश्चन का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। पहले खुद से बनाने का प्रयास करें, फिर आंसर की हेल्प लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।